नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव। आज हम लोग कायस्थों की उत्पत्ति एवं इतिहास के संबंध में चर्चा करेंगे। कायस्थों की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और उनका वर्तमान इतिहास, पुराना इतिहास क्या है। बंधुओं, पद्म पुराण का प्रसंग है कि एक बार यमराज ने मांडव्य नाम के ऋषि को त्रुटिपूर्ण दंड दे दिया, जिससे मांडव्य ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने यमराज को शाप दे दिया कि तुम्हारा जन्म शूद्रा की गर्भ से होगा। यमराज उनके शाप से दुखी हुए। चूंकि मांडव्य ऋषि थे तो उनका कुछ कर नहीं सकते थे। यमराज दुखी होकर ब्रह्मा के पास आए और उनसे बताया कि हे भगवान, आपने हमें 84 लाख योनियों पर शासन करने के लिए नियुक्त किया है, किंतु मैं इस कार्य में स्वयं को असहाय महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की। ब्रह्मा ने पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि ऋषि देवता और ऋषियों से उत्पन्न दानव भी समान शक्ति वाले हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण करने में हमें परेशानी हो रही है, तो आप इसके लिए कोई व्यवस्था कीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा ठीक है, अब जाइए, मैं देखता हूं। तत्पश्चात ब्रह्मा तपस्या लीन हो गए। तपस्या के दौरान भगवान ब्रह्मा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमय पुरुष, महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने पूछा, आप कौन हैं? तो उस पुरुष ने यह बताया कि मैं आपकी काया में ही स्थित था। आपकी इच्छा अनुसार मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूं, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा अपने इस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और इनको कायस्थ कहा। कायस्थ इसलिए कि ब्रह्मा की काया में स्थित, ब्रह्मा की शरीर में स्थित होने के कारण इनको कायस्थ कहा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इनका नामकरण किया, इनका नाम चित्रगुप्त रखा और फिर इनको यह आदेशित किया कि आप समस्त प्राणियों के धर्माधर्म का लेखा जोखा रखेंगे। पद्म पुराण का प्रसंग है, ब्रह्मवाचा धर्मराज गृहम गच्छ कार्यम में गुरु सुब्रत सत असत सर्वभूतानाम लेखक सर्वदैवी। बोले आप घर जाइए और अब आपको ये काम करना है। सत असत सर्वभूतानाम, सभी जंतुओं का पाप पुण्य, अच्छे काम बुरे काम, इसका आपको लेखा जोखा रखना है। और आप संतान उत्पन्न कीजिए और ये काम आपको दिया जाता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चित्रगुप्त ने 2 विवाह किए। पहला विवाह उनका सूर्य दक्षिणा, जिन्हें नंदिनी भी कहते हैं, जो सूर्यपुत्र श्राद्ध देव की कन्या थी, उनसे हुआ। सूर्य दक्षिणा से भगवान चित्रगुप्त को 4 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम थे भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यभानु। चित्रगुप्त की दूसरी शादी, दूसरा विवाह ऐरावती, जिन्हें शोभावती भी कहते हैं, से हुआ, जिनसे 8 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं चारु, चितचारु, मतिभान, सुचारु, चारण, हिममान, चित्र और अतीन्द्रिय। इन सभी नामों का उल्लेख पुराणों में आता है। चित्रगुप्त के इन 12 पुत्रों का विवाह नागराज वासुकी की 12 कन्याओं से हुआ। इसीलिए नागवंश को कायस्थों की ननिहाल माना जाता है
और नागपंचमी के दिन प्रत्येक कायस्थ नाग की पूजा करता है। इन 12 पुत्रों का वंश चला, जो 12 शाखाएं हुई, जिनके नाम श्रीवास्तव, सूर्यध्वज, वाल्मीकि, अष्टाना, माथुर, गौड़, भटनागर, सक्सेना, अंबस, निगम, कर्ण, कुलश्रेष्ठ इत्यादि नाम हुए। नाम और उपनाम कई हैं और किंतु शाखाएं 12 ही है। एक शाखा के कई नाम हुए बाद में और इसी तरह से उनके उपनाम हुए, किंतु मुख्य शाखाएं 12 हुई। चित्रगुप्त के ये सभी 12 पुत्र लिखने में बहुत निपुण थे। भगवान ब्रह्मा और देवी सावित्री इन 12 पुत्रों को भूलोक में लेकर आए तथा 12 मुनियों को इन्हें सौंप दिया और उनको बताया कि आपका काम इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और इन्हें पुत्रवत रखना है। पद्म पुराण का प्रसंग सुनाता हूं। भगवान का एवं दत्त्वातुतान पुत्रान ब्रह्मालोक पितामह उवाच वचनम ब्रह्मा सक्षणम मधुरया गिरा पुत्रत्वे पालनीयश्च लेखका सर्वदैवैः शिखा सूत्रधरा ये ते पटवः साधु संगता। क्या कहा कि आप इनको रखिए, पुत्र की तरह पालन कीजिए, ये लेखन का काम करेंगे, शिखा और सूत्र धारण करेंगे, शिखा और जनेऊ धारण करेंगे और ये सभी पटवः साधु संगता, ये सभी अपने कार्य में प्रवीण होंगे और इनकी संगति अच्छी होगी। ब्रह्मा जी ऐसा करके उनको चले गए। फिर उन ऋषियों के यहाँ इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और ये 12 ऋषि, गौतम, कणाद इत्यादि ऋषि थे, उन्हीं के अनुसार ये 12 गोत्र भी इन ब्राह्मणों के, इन कायस्थों के हुए। फिर इनके लक्षण क्या होंगे, इनके गुण क्या होंगे, काम क्या होंगे इत्यादि सब विस्तृत रूप से निर्धारित किया गया। इनके काम निर्धारित किए गए कि इनके 7 काम। पद्म पुराण में लिखा है कि 7 काम कौन कौन से हैं? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना, देना और वेद को लिखना। पद्म पुराण का प्रसंग है, द्विजातीनां यथा दानम यजनाध्ययने तथा कर्तव्यानीति कायस्थैः सदा तु निगमान लिखेत। सदा तु निगमान लिखेत। निगम यानी वेद की का लेखन कार्य ये लोग करेंगे। बंधुओं, पहले हमारी जो परंपरा थी, ज्ञान परंपरा थी, वो श्रुति स्मृति पर आधारित थी। सुनकर और याद रखकर भारतीय ज्ञान पद्धति चली आ रही थी। तो भगवान ने ये सोचा कि इसको ऐसा रूप दिया जाए कि यहाँ लिखने की परंपरा इसमें विकसित होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कायस्थों को इस काम के लिए नियुक्त किया कि आप वेदों की और समस्त अन्य आगम निगम पुराण जो भी होंगे आप इनको लिखेंगे। उसके बाद आता है कि आखिर इनके लक्षण क्या होंगे, कैसे होंगे, आचार विचार कैसे होंगे इनके, ये भी निर्धारित किया गया। पद्म पुराण में लिखा, स्कंद पुराण में लिखा कि विद्यावान शुचि धीरो दाता परोपकारक राज्य सेवी क्षमाशील कायस्था सप्त लक्षण। ये कायस्थ के 7 लक्षण। विद्वान होंगे, पवित्र आचरण वाले होंगे, धीर होंगे, दानस्वी होंगे, परोपकारी होंगे, राज्य की सेवा करने वाले होंगे और क्षमाशील होंगे। ये इनके 7 लक्षण भी निर्धारित किए गए। बंधुओं, उसके बाद इनको कहा गया कि आप नगर कोर्ट में जाइए और वहां पर आप अपना काम शुरू कीजिए और आप चंडी की पूजा करेंगे।
माँ भगवती की पूजा करेंगे। ऐसा चित्रगुप्त ने उनको आदेशित किया, अपनी संतानों को, अपने 12 पुत्रों को। पद्म पुराण का लाइन है, चित्रवचो मया गुप्तम चित्रगुप्त स्मृति बुधई स गत्वा कोटनगरे चंडी भजन तत्परः। आप कोटनगर में जाइए और वहां पर चंडी की पूजा कीजिए और अपना काम कीजिए। बंधुओं, एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भगवान चित्रगुप्त ने ही ये जो दंड विधान है, जो सनातन धर्म का दंड विधान है, उस दंड विधान की रचना भगवान चित्रगुप्त ने ही की थी। वाराह पुराण की एक लाइन है, जब भगवान चित्रगुप्त यमदूतों से कहते हैं कि किसी का किया हुआ कर्म कभी क्षय नहीं होता, किए गए कर्म का कभी नाश नहीं होता, ऐसा मेरा पूर्व में बनाया हुआ विधान है, मेरा बनाया हुआ विधान है। ऐसा भगवान चित्रगुप्त बोलते हैं यमराज के दूतों। वाराह पुराण की लाइन है, कर्म क्षयो अन्यथा नास्ति मया पूर्वम विनिर्मितम। इसका तात्पर्य है कि ये जो दंड विधान बनाया वो भगवान चित्रगुप्त ने बनाया। इस प्रकार ये क्लियर हुआ कि इनको क्या दायित्व दिए गए, इनको क्या रहना है, कैसे रहना है, क्या लक्षण होंगे, किसकी पूजा करेंगे, इत्यादि सब भगवान चित्रगुप्त ने इनको बता दिया। तद अनुसार इनको आचरण करना था। अब आते हैं कि बाद में कालांतर में कायस्थों के काम का विस्तार होता गया। यदि हम उपलब्ध शिलालेखों की बात करें तो सर्वप्रथम कुषाण शासक वासुदेव का एक शिलालेख है जो सन 171-172 ईस्वी का है, मथुरा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। उसमें कायस्थ शब्द का उल्लेख आता है। उसी प्रकार गुप्त काल में कुमार गुप्त के एक शिलालेख में, जो कि सन 447 ईस्वी के लगभग का है, उसमें प्रथम कायस्थ नाम के एक प्रशासनिक पद का उल्लेख है, जिसे गृह महत्तम भी कहा गया है। गृह महत्तम, जिसको आज हम होम मिनिस्टर कह सकते हैं, इस पद का उल्लेख उस शिलालेख में है। उसी प्रकार बृहस्पति के अर्थशास्त्र में, बृहस्पति ने भी अर्थशास्त्र लिखा जैसा कौटिल्य ने लिखा, उसके अध्याय 6 में अमात्य संपत्ति चैप्टर का नाम है, उसके अंतर्गत अप्रतिगाहक अथवा मंत्री इत्यादि राजकीय पदधारी बुद्धिजीवियों का एक वर्ग का उल्लेख है जो कायस्थ थे और चित्रगुप्त के वंशज थे। यानी तब तक गुप्त काल और उसके बाद तक ये सभी लोग राजकीय शासकीय कामकाज में अपने को स्टैब्लिश कर चुके थे। पुनः 12वीं शताब्दी के एक कवि हैं कल्हण, जो राजतरंगिणी के रचयिता हैं। उसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा है कि कश्मीर के विभिन्न राजवंशों में कायस्थ प्रधानमंत्री का पद धारण करते थे। तो ये हुआ कि धीरे धीरे कायस्थों ने अपने काम का विस्तार किया और प्रशासनिक कार्य में, शासकीय काम में, राजकीय कार्य में संलग्न हो। अब आते हैं मध्यकाल में। अकबर के एक नवरत्नों में से एक थे राजा टोडरमल, जिन्होंने अकबर के रेवेन्यू को काफ़ी इम्प्रूव किया था। उनके नेतृत्व में रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा होता था अकबर के टाइम में, या यूँ कहें मुगल पीरियड में उसका काफ़ी प्रभाव रहा। वो एक कायस्थ थे।
तो मुस्लिम शासन काल में भी कायस्थ मंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, कोषालय अधिकारी इत्यादि का काम करते थे। अबू फैजल लिखते हैं कि बहुत से हिंदू जागीरदार कायस्थ थे। तो यानी कायस्थों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया था। मुगल पीरियड में भी जमींदारी करते थे। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक राज्य था जेसोर, जिसके राजा थे महाराजा प्रतापादित्य, जो कायस्थ थे। वे पहले राजा थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए बगावत का झंडा उठाया था और सबसे पहले अपने साम्राज्य को मुगल साम्राज्य से पृथक करने की घोषणा कर दी थी। तो ये मध्यकाल का इतिहास है। संक्षेप में हम ब्रिटिश काल में भी देख लें। ब्रिटिश काल में भारत के मध्यवर्ती और पश्चिम भाग के कायस्थ व्यापार में लिप्त हो गए। यद्यपि जमींदार भी थे, जमीन का भी, खासकर बंगाल में काफ़ी कायस्थों के पास जमींदारी थी, किंतु ये व्यापार में लिप्त हो गए। 1911 में एक स्टडी के अनुसार जितनी भी माइंस और मिल्स, फैक्ट्रीज इत्यादि थी, उसमें ब्राह्मणों और कायस्थों की ओनरशिप लगभग 40% की थी। तो कालांतर में ये लोग व्यापार में भी संलग्न हो गए, खासकर पश्चिमी और मध्य भारत के कायस्थ। और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, जेसी बोस, अरविंद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में कैसी प्रसिद्धि प्राप्त की और भारत के लिए क्या क्या किया। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। उन्होंने अपनी जाति की व्याख्या कुछ इस प्रकार की। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उन महापुरुषों का वंशधर हूँ जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक साधक यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः का उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पित करता है। स्मरण करो, एक समय था जब आधे से अधिक भारत पर कायस्थों का शासन था। कश्मीर में दुर्लभ वर्धन कायस्थ वंश, काबुल तथा पंजाब में जयपाल कायस्थ वंश, गुजरात में वल्लभी कायस्थ वंश, दक्षिण में चालुक्य कायस्थ वंश, उत्तर भारत में देवपाल गौड़ कायस्थ राजवंश और मध्य भारत में सातवाहन तथा परिहार कायस्थ राजवंश सत्ता में रहे। उन्हीं की पंक्तियां सुना रहा हूं। अंत में वो कहते हैं कि हम केवल बाबू बनने के लिए नहीं, अपितु भारत पर प्रेम, ज्ञान और शौर्य से परिपूर्ण उस हिंदू संस्कृति की स्थापना के लिए पैदा हुए। इस प्रकार कायस्थों का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है, जिसने समाज के लिए, देश के लिए हर समय अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद।